22 साल की रिया अपने छोटे से शहर सीकर से पहली बार दिल्ली एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए आई थी। नई जॉब, नया शहर, नया जीवन। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस फ्लैट में वो रहने जा रही है वही उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला बन जाएगा। ऑफिस के पास ही उसे एक पुराने से अपार्टमेंट में बहुत सस्ते किराए पर एक BHK फ्लैट मिल गया। रिया को यह अजीब लगा कि इतनी महंगी जगह पर इतना सस्ता फ्लैट कैसे। जब वो पहली बार उस सोसाइटी में घुसी, लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई गलती करने जा रही हो। सिक्योरिटी गार्ड ने चाबी देते वक्त बस इतना कहा, रात में अकेले बाहर मत निकलिएगा मैडम। रिया ने हंसकर टाल दिया। रिया जब भी सोसाइटी से बाहर निकलती उसे लगता कोई उसे पीछे से देख रहा है, लेकिन जब वो पलटती कोई नहीं होता। सबसे अजीब बात यह थी कि कोई मेड उस फ्लैट में काम करने को तैयार नहीं थी। सबका एक ही बहाना, उस घर में हमें बहुत घबराहट होती है। रिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात रिया अपनी दोस्त नेहा से कॉल पर बात कर रही थी। नेहा अचानक बोली, रिया, ये बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? रिया चौंक गई। उसने चारों तरफ देखा। कमरा बिल्कुल शांत था। यहां कोई बच्चा नहीं है, नेहा बोली, पर मुझे साफ आवाज आ रही है। उस दिन रिया ने इसे नेटवर्क इश्यू समझकर छोड़ दिया, लेकिन अब जब भी कोई उससे रात में बात करता हर कोई यही पूछता, तेरे घर में बच्चा रोता है क्या? एक रात करीब 1:30 रिया गहरी नींद में थी। अचानक उसे अपने बिस्तर के पास किसी की सिसकने की आवाज सुनाई दी। धीमी, टूटी फूटी, डर से भरी। रिया की नींद खुल गई। जैसे ही उसने आंखें खोली वो आवाज बंद हो गई। रिया ने डरते हुए कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। अचानक कमरे के कोने से हल्की सी हंसी की आवाज आई। रिया ने जैसे ही उस तरफ देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के दरवाजे के पास एक बहुत छोटा बच्चा खड़ा था। पूरा शरीर काला सा, आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे। रिया चीख पड़ी। जैसे ही उसने चीखा वो बच्चा एक झटके में गायब हो गया। रिया डर के मारे पूरा फ्लैट चेक करने लगी। कोई नहीं था, लेकिन जब वो वापस अपने कमरे में आई तो दीवार पर छोटे छोटे हाथों के लाल निशान थे। वो खून के निशान थे। अगली सुबह रिया सीधे सोसाइटी के एक बुजुर्ग अंकल के पास गई और सब कुछ बता दिया। अंकल का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बिटिया, तुमसे पहले उस फ्लैट में एक औरत अपने 2 साल के बच्चे के साथ रहती थी। एक रात बच्चा रात में रहस्यमयी तरीके से मर गया। डॉक्टर बोले गला दबाकर मारा गया है। कुछ ही दिनों बाद उस मां ने भी उसी फ्लैट में फांसी लगा ली। लोगों का कहना था वो औरत काले साए से बातें करती थी और मरने से पहले उसने किसी डरावनी पूजा का भी सहारा लिया था। रिया ने घर आकर डरावनी बातें गूगल की। उसे पता चला कि जब किसी मासूम बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा को तांत्रिक क्रिया से बांध दिया जाए तो वो आत्मा कच्चा बालक बन जाती है जो हर रात जीवित इंसानों का गला दबाती है। रिया का शरीर ठंडा पड़ गया। उसी रात अचानक पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। रिया को महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसकी सांस रुकने लगी। वो भागकर बाथरूम के शीशे के सामने गई। उसकी गर्दन पर छोटे छोटे उंगलियों के नीले निशान बन चुके थे। तभी पीछे से तेज बच्चे के रोने की आवाज आई। रिया जैसे ही पलटी, उसकी अलमारी के ऊपर से धीरे धीरे 2 सड़े हुए हाथ बाहर निकले। फिर एक खूंखार बच्चे का चेहरा सड़ा हुआ, आंखों से खून बह रहा था, दांत बाहर निकले हुए, लंबे काले नाखून। वो रिया को देखकर भयानक मुस्कुरा रहा था और अगले ही पल वो रिया पर कूद पड़ा। रिया किसी तरह खिड़की से निकलकर कॉरिडोर में भागी। लिफ्ट बंद थी। सीढ़ियों की तरफ मुड़ी। वो बच्चा छत पर उल्टा लटकता हुआ धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा था। रिया ने पड़ोसी का दरवाजा पीटा। कोई नहीं निकला। गेट की तरफ भागी। गार्ड बाहर बैठा था। रिया चिल्लाई, भैया, कोई मुझ पर हमला कर रहा है। गार्ड भागकर ऊपर गया। अचानक ऊपर से एक जोरदार चीख आई और अगले ही पल कुछ भारी सा नीचे गिरा। वो उसी सिक्योरिटी गार्ड की लाश थी। उसकी गर्दन पर छोटे बच्चे के उंगलियों के निशान।
और ऊपर बालकनी में वो बेहद डरावना बच्चा खड़ा था। इस बार उसकी आंखों से सिर्फ अंधेरा नहीं, खून बह रहा था। फिर रिया ने एक पंडित को बुलाया। उसने कहा, इस घर में बच्चा नहीं, एक बंधी हुई आत्मा रहती है जिसने अपनी मां के साथ तांत्रिक क्रिया में दम तोड़ा था। जो भी डरता है वही इसका शिकार बनता है। रिया पंडित की बातें सुनकर घबरा गई। रिया उसी दिन वो फ्लैट छोड़कर भाग गई। आज वो फ्लैट पूरी तरह सील कर दिया गया है, लेकिन लोग कहते हैं जो भी लड़की रात में उस खिड़की के नीचे से गुजरती है उसे ऊपर से धीमे धीमे रोने की आवाज आती है और किसी मासूम बच्चे की फुसफुसाहट। मेरे साथ खेलोगी? तो दोस्तों, अगर आपने यहां तक स्टोरी देख ली तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।